मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है। एक पिता अपनी पुत्री के बारे में क्या कह सकता है, वो सभी उसने अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। साहित्य के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि मैं हिंदी साहित्य और इंग्लिश साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ, और हिंदी साहित्य में जितनी भी विधाएं हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल तक, उन सभी में जो आधुनिक काल के कवि हैं, छायावादी, उनका अध्ययन मैंने किया है। लेकिन कवि जो हिंदी साहित्य में जो विकास हुआ है वह आधुनिक काल में ही है, और आज से 50 वर्ष बाद में ये काव्य बंधन मुक्त हो गया है। पहले जो छंद और अलंकार से बंधा हुआ था और कवि एक परिधि में ही चलता था, उस परिधि को छोड़कर आज स्वतंत्र रूप से सब विधाएं हिंदी साहित्य के साहित्यकार कर रहे हैं। हिमाद्री ने भी अपने जो भाव थे, जो अनुभव थे, जो संवेदनाएं थी, वो इस पुस्तक में वर्णित की हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक समय, स्थान और परिस्थिति होती है। प्राचीन काल के साहित्यों में, भक्ति काल में हम तुलसी, सूर और अन्य कवियों को देखते हैं। सभी जो है किसी न किसी चीज से प्रभावित हुए हैं। निराला ने तो कहा है कि विरही होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा काम, निकल कर आंखों से चुपता बही होगी कविता अंजाम। कविता एक हृदय की वेदना होती है, और उसको व्यक्त करने के लिए कवि हृदय को बहुत ही भावुक होना पड़ता है। पंत जी ने जितना प्राकृतिक चित्रण किया है, उसमें वो इतने लीन थे कि जब उनको रोमांटिक कविताएं लिखने का आभास हुआ तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, और उन्होंने लिखा कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझाऊं लोचन, भूल विशेष जब। और वो हिमालय की तराई में बैठे प्रकृति चित्रण करते रहे। हिमाद्री ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण लिया है, और नारी वेदना पर ज्यादा इन्होंने अपना जोर दिया है। लेकिन जो नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है नीर और आंखों में पानी, वो नारी आज सशक्त नारी है। आज के कानून और आज की जो व्यवस्थाएं हैं और जो शिक्षा है, जो महिला सशक्तिकरण है, वो सराहनीय रहा है। इसलिए आज की नारी इतनी कमजोर नहीं है जैसा कि आप लोग समझते हैं, या नारी शक्ति को इतना सोच रहे हैं। इसलिए जितनी भी प्रेरणादायक कविताएं हैं वो समाज से प्रभावित हैं, समाज की कुरीतियों पर प्रकाश डालती हैं, और उनके बारे में सभी को एक संवेदनशील जो है संदेश देती हैं। मैं हिमाद्री के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि वो इससे भी सुंदर और अच्छी कविताएं लिखें। सभी आगंतुकों का मेरा धन्यवाद।